हेलो फ्रेंड्स, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, बेहतर हैं। तो सीटेट का एग्जाम जो है वो आ गया है आप लोगों का। तो अब क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, तो इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को देने आई हूँ। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी जो आपके जहन में, आपके दिमाग में होने चाहिए अपने एग्जाम को देने से पहले। सबसे पहली बात, जितनी आप तैयारी कर चुके थे उतनी अब आप तैयारी कर चुके हो, डन हो गया है काम। अब सिर्फ और सिर्फ आखिरी दिन पर सिलेबस को रिवाइज करो जितना कर सकते हो। कुछ भी नया मत पढ़ो, कुछ भी नया मत देखो। किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर मैं बात करूं, स्पेशली विज्ञान के लिए भी, तो कुछ भी नया देखने की जरूरत नहीं है। जितना आप पढ़ चुके हो उसको अच्छे से रिवाइज कर लो कि वो आपके दिमाग के अंदर फिक्स हो आपकी तैयारी के अंदर। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। जब स्टूडेंट्स एग्जाम देने आते हैं तो वो क्या क्या चीजें फेस करते हैं जिसकी वजह से आता आता पेपर भी उनका नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग एग्जाम के अंदर जब बैठते हैं ना, सब कुछ साफ हो जाता है। हमें लगता है कि यार ये तो कुछ आया ही नहीं एग्जाम के अंदर, मतलब मुझे कुछ नहीं आ रहा करना है, या मैं गलत आंसर कर रहा हूँ। ठीक है, जब आप एग्जाम से घर आते हो और पेपर को देखते हो तो आपको लगता है पेपर तो बहुत आसान था, सब कुछ तो मैंने पढ़ा हुआ था, पता नहीं पेपर में मेरी गलती कैसे हो गई। गाइस, इसे कहते हैं एग्जाम फियर। इस एग्जाम फियर से ही हमें लड़ना है और इस एग्जाम फियर से ही हमें जीतना है। तो जीतने के लिए आपका काम रहना बहुत जरूरी है। देखो यार, पेपर है, एग्जाम है, तो डर तो लगेगा। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि यार जब भी कोई एग्जाम होता है हर किसी को डर लगता है। मैं भी अगर कोई एग्जाम देने जाऊंगी ना तो मुझे भी डर लगेगा कि यार एग्जाम है। ठीक है, ये बट ऑब्वियस सी बात है, एक नेचुरल सी बात है, बट इसको हैंडल कैसे करना है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली गलती तो आपको ये बिल्कुल नहीं करनी, जहां पर भी आपको एग्जाम सेंटर के बाहर भीड़ दिखेगी आप वहां पर नहीं जाओगे, वहां पर खड़े नहीं होगे। क्यों? होता क्या है, जब हम भीड़ के पास खड़े होते हैं, चाहे वो हमें नहीं भी जानते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे होते हैं कि यार तूने वो टॉपिक पढ़ा था, उस टॉपिक से ना लास्ट टाइम बहुत क्वेश्चन आए थे, मुझे लग रहा है इस बार ही पेपर में बहुत क्वेश्चन आएंगे। आप डर जाओगे कि यार मैंने वो टॉपिक साइंस में करा है कि नहीं, यार मैंने तो वो टॉपिक करा ही नहीं, ओ शिट, अगर उससे क्वेश्चंस आ गए तो मैं तो सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा, ये टॉपिक तो मैंने मैथ्स में पढ़ा ही नहीं, अगर इससे क्वेश्चन आ गए तो मेरे तो निकलेंगे नहीं, लो हो गया काम। उसी टाइम पर ही आपका पहला स्टेप हो जाएगा और पैनिक होने का। पहले ही डरे हुए हो क्योंकि एग्जाम फेयर है, फिर और पैनिक हो जाओगे कि लो जी, लग गई लंका। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो आप लोगों को, जितने भी स्टूडेंट भीड़ झुंड बना के इकट्ठे होते हैं, उनके पास रहना नहीं है। कोशिश करनी है अपने शॉर्ट नोट जो भी आपने फॉर्मूले फॉर्मूले लिखे होंगे उसको अपने एग्जाम सेंटर पे लेके जाओ, उसे रिवाइज करो। नहीं रिवाइज करना, गाने वाने सुनो, चिल करो, लेकिन लोगों के पास मत खड़े हो और उनकी बातें मत सुनो, सबसे पहला point। दूसरा पॉइंट जो मैंने नोटिस किया है, ठीक है, वो ये है फ्रेंड्स कि लास्ट टाइम सीटेट का जब एग्जाम हुआ था ना, ठीक है, तो क्या हुआ था कि स्टूडेंट्स, आपको पता है जैमर वगैरह लगे होते हैं, तो स्टूडेंट्स ने ना बहुत सारा गोल्ड पहना हुआ था। ठीक है, मैं आपको खुद ही एक्सपीरियंस बता रही हूँ क्योंकि लास्ट में बहुत सारे सीटेट के एग्जाम जो है खुद देती रहती है देखने के लिए कि क्या क्या गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं जिन वजह से उनका पेपर क्वालिफाई नहीं होता। तो सारे आपको लास्ट डे स्ट्रैटेजी में बता रही हूँ जो कि आपको गलतियां नहीं करनी। अब क्या हुआ कि मेरे अगर सामने वाली बात है, तो मेरे साथ मतलब जो लड़कियां आगे लगी हुई थी, भाई साहब गले में चेन पहनी हुई है, कान में इयरिंग्स पहने हुए हैं, अंगूठियां पहनी हुई है, कड़े पहने हुए सोने के, वहां पर गोल्ड बाजी अलाउड नहीं है। हमें इतना सारा सोना पहन के नहीं जाना, हमें किसी को नहीं दिखाना। वो कहते आराम से आओ अपना पेपर दो। तो उस टाइम क्या हुआ, वहां पे कहा गया सारा गोल्ड उतार दो। ठीक है, अब वो डर गई कि मैं चेक करके आती हूँ मेरे बाहर हस्बैंड है कि नहीं, मैं गोल्ड उतार के किसको पकड़ाऊं। ठीक है, हमारे तो बाहर फैमिली वाले चले गए, वो सेंटर पे छोड़ के चले जाते हैं कि भाई तुम अंदर जाओ अपना पेपर दो। फिर उन्होंने क्या किया, मेरे दोस्तों टेप लगानी शुरू कर दी। ठीक है, गले में टेप लगा दी, चेनों को जोड़ दिया, हाथों को जोड़ दिया, कानों को जोड़ दिया, जिसने नोज पिन पहने थे उस पर भी टेप लगा दी। आप पहले ही डरे हुए, आपके साथ ये हो जाता है, आप और पैनिक हो जाते हो। और कितनी अनकंफर्टेबल कंडीशन है अगर हमारे जगह जगह कोई टेप लगा दे। तो पेपर में जाने से पहले अपने जितने भी सोने की चीजें आपने पहनी है, ठीक है, सब उतार दो। अगर कुछ इंपॉर्टेंट है यार, अगर आप मान लो आपने मंगलसूत्र पहना है, कुछ भी जो आप नहीं उतार सकते, दैट इज अ सेपरेट इशू। बट अगर आप उतार सकते हो चीजें तो, बट ऑब्वियसली थोड़ी 2-3 घंटे के लिए अगर कुछ उतार भी दोगे गोल्ड तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम फ्री होकर एग्जाम के अंदर जाना है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम सेंटर के अंदर जब स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया वो मैं आपको बता रही हूँ। तो हुआ क्या कि आपको क्वेश्चन पेपर मिला,
ठीक है। क्वेश्चन पेपर मिलते ही तो क्या हो गया, कुछ स्टूडेंट्स ना क्वेश्चन पेपर को ऐसे खोल के, मतलब सील लगी होती है, लेकिन पढ़ना शुरू कर देते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन दिए। भाई अगर 5-10 मिनट पहले 4 क्वेश्चन पढ़ भी लिए तो कोई तीर तो बजेगा नहीं। मुझे नहीं लगता है कि वहां पे वो ऐसा करना चाहिए। उस पढ़ने के चक्कर में अपना नाम नहीं भरते। टीचर बोलती है कि भैया अपना नाम भर दो, अपना रोल नंबर भर दो, अपना सारी डिटेल्स फिल कर दो। ठीक है, पीछे भी डिटेल फिल करनी होती है ओएमआर शीट में, आगे भी करनी होती है। तो कुछ स्टूडेंट्स आगे आगे की भर देते, पीछे की नहीं भरते, पैनिक हो जाते हैं, या फिर ओएमआर शीट के अंदर अपने रोल नंबर को सर्कल करते हुए गलतियां करते हैं। ठीक है, जब एक स्टूडेंट की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरे सामने की बात है, ओएमआर शीट भर रही थी, भरते भरते उसने क्या किया, गलत भर दिया। अब गलत भरते भरते डर गई, डरने के बाद रोना शुरू हो गई कि अब मैम मैं क्या करूं। मैम ने अलग डांटा कि पागल हो गया, ध्यान से भरो। ठीक है, फिर उसने मैम से फ्लूइड मांगा, चौक मांगा, वो सब लगा के उसको मिटा रही है। ठीक है, और वो डर रही है। तो आप आधे पहले एग्जाम फियर में पैनिक हो, ठीक है, बाकी गोल्ड जो आप पहन के उस पर टेप लग गई है, आप अनकंफर्टेबल हो गए। तीसरा, आपने इस चक्कर में ओएमआर शीट गलत भर दी तो आप और डर गए। ठीक है, ये सारी सिचुएशंस हमारे साथ एग्जाम में होती है। अब आप ये सारी पैनिक अटैक लेने के बाद पेपर खोल के उसको सॉल्व करने की कोशिश जब करोगे तो बट ऑब्वियस सी बात है, आपको आता आता भी लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता, मेरा तो सब कुछ साफ हो गया। क्यों? क्योंकि वो चीज प्रभाव कर गई आप पे। अब आपने इतनी जो तैयारी की है वो सब आपकी साफ हो गई। ठीक है, अच्छा, तो ये सब गलतियां नहीं करनी, औरों की गलतियों से सीखो। एकदम शांत काम होके भगवान का नाम लेना, अपनी ओमर शीट को बड़े प्यार से, सरलता से, एकदम ठीक कनेक्ट करते हुए भरना। इंतजार करना है, टीचर आपको बोलेगी कि एग्जाम स्टार्ट हो गया। वहां पर घड़ी ऑलरेडी लगी होती है, लेकिन आप अपनी घड़ी भी लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसपेरेंट बोतल के अंदर आप पानी लेके जाओ, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप अपनी घड़ी जरूर लेके जाओ, अपना एक आईडी प्रूफ भी लेके जाओ। ठीक है, अपने पेन्स लेके जाओ, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, पीछे वाले से मांग रहे मेरे भाई मेरा पेन दे दे, आगे वाले को बोल रहे हो, कोई जरूरत नहीं, अपना सब कुछ आपके पास होना चाहिए। आपको टाइम की मैनेजमेंट करनी सबसे इंपॉर्टेंट है। हार जाते हैं वो स्टूडेंट्स या सीटेट को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं जो कि समय को मैनेज नहीं करते। यार आपके पास 2.5 घंटे का पेपर है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारे पास 2.5 घंटे हैं एक पेपर को सॉल्व करने के। 2.5 घंटे में हमें सीडीपी करनी, इंग्लिश करनी, हिंदी करनी, मैथ्स करनी है, साइंस करनी है, एसएसटी वालों को एसएसटी करनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 सेक्शन सॉल्व करने हैं, मतलब हर सेक्शन के लिए हमारे पास केवल आधा घंटा है। हमें आधे घंटे के अंदर एक सेक्शन को सॉल्व करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, आपकी घड़ी स्टार्ट हो गई, आपके सामने घड़ी है। ठीक है, बिना घड़ी देख के आप कोई सेक्शन सॉल्व नहीं करोगे। सबसे पहला पॉइंटर, घड़ी चलना स्टार्ट हुई, आपको लगता है कि यार मेरे को सबसे इजी जो सब्जेक्ट लगता है ना उसको सॉल्व करो। मान लो आपको साइंस आसान लगती है, आपको लगता है मैंने साइंस की अच्छी खासी तैयारी की हुई है। ठीक है, तो आप साइंस के सेक्शन को खोलो। किसी को लगता है मेरी सीडीपी बहुत स्ट्रांग है, वो सीडीपी को खोल ले। मान लो आपने साइंस को, सीडीपी को खोल ले। खोलने के बाद सीडीपी सब्जेक्ट में क्वेश्चन को रीड के आंसर लगाए, रीड के आंसर लगाए, आंसर लगाए, रीड किया, फटाफट हो जाती है। कोशिश करो कि 25 मिनट के अंदर अपनी सीडीपी सॉल्व कर लो और 5 मिनट वहां से बचा लो। ये जो हम टाइम बचा रहे हैं ना, इसको कहाँ यूज करेंगे मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो आपने मैक्सिमम 30 मिनट्स, मिनिमम 25 मिनट के अंदर सीडीपी अपनी सॉल्व कर ली। सॉल्व करने के बाद मान लो आप साइंस के सेक्शन के ऊपर आए, आपने अपनी साइंस सॉल्व कर ली। साइंस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन रहती नहीं। मान लो आपने 30 मिनट या 25 मिनट में अपनी साइंस भी सॉल्व कर ली। ठीक है, उसके बाद आप हिंदी पे चलो, इंग्लिश पे चलो, लास्ट में अपना मैथ्स का सेक्शन करो। टू बी वेरी फ्रैंक, मैथ्स टाइम खाता है। ठीक है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें समय लगता है सॉल्व करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने फटाफट से सॉल्व किया हो गया, नहीं, मैथ्स के अंदर हमेशा टाइम लगता है। हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, हमें ट्रिक्स लगानी पड़ती है, हमें बहुत कुछ करना पड़ता है मैथ्स के पेपर को सॉल्व करने के लिए। अगर आपने वो 2 2 5 5 मिनट हर सेक्शन से बचाए तो आपके पास मैथ्स करने के लिए अच्छे खासे, मतलब 40 मिनट आपके पास लास्ट में मैथ्स करने के लिए है। फिर आराम से बैठ के अपनी ट्रिक्स लगाओ, मैथ्स की कैलकुलेशंस को सॉल्व करो। ठीक है, ऐसे आप मैथ सॉल्व करो। एक चीज हमेशा याद रखना जो कि मैं बताती हूँ जो स्टूडेंट्स गलत करते हैं। लास्ट टाइम क्या हुआ, जब एग्जाम हो रहा था सीटेट का, मेरे ना साइड में एक लड़की बैठी थी। जो साइड में एक लड़की बैठी थी उसने क्या किया, ठीक है, वो आराम से पेपर सॉल्व कर रही है, चलो ठीक है, बढ़िया सॉल्व कर रही है। उसके पेपर में सारे आंसर्स टिक लगे हुए थे कि ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, बेल जैसी बजी, टीचर ने आगे से पेपर छीना, वो रोना स्टार्ट। ठीक है, टीचर कहती क्या हो गया, वो कह रही मैम प्लीज गिव मी 5 मिनट्स, प्लीज गिव मी 5 मिनट्स। क्यों गिव मी 5 मिनट्स? क्योंकि उसने क्या किया, पेपर के जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको ओमार शीट भरी ही नहीं, उसने सिर्फ पेपर में सॉल्व किया। कहती मैम मुझे सारा पेपर आता है, देखो मैंने सारे पेपर सॉल्व किया। तो मैम ने बोला तो मैं क्या करूं भाई, टाइम हो गया, ओमर शीट भरनी थी ना। तो टीचर ने उसे डांटा, वो रो रही है, टीचर ने शीट छीनी और चले गए। मैंने खुद देखा है, मेरी साइड में बैठी थी, उसकी ओमर शीट में एक भी आंसर मार्क्ड नहीं था, चाहे उसने पूरा का पूरा पेपर सॉल्व किया।
आपको 7 के 7 मार्क करना है, खत्म बात। मान लो आपने पहला क्वेश्चन देखा, आपने सॉल्व करा, आपका आंसर आ गया, आप 7 में मार्क कर दो। सेकंड क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं पता, आपको तुक्का लगाना है बाई चांस, ठीक है, आपको लगता है कि हो सकता है मैम इसका आंसर बी है, मैं श्योर रही हूँ, बी को 7 के 7 मार्क कर दो। सेकंड बार घूम के आके हम पेपर को दोबारा देखेंगे, इस क्वेश्चन को रिव्यू करेंगे। ये टाइम कभी भी एग्जाम के अंदर नहीं मिलता, जो होता है वो एक इंस्टेंट पे होता है, बार बार रिवाइज करने का समय कभी नहीं मिलता। लास्ट के अंदर होमवर्क शीट को नहीं भरना है क्योंकि वो रह जाती है, और आपको कोशिश करनी है कि इतने समय को मैनेज करके चलो कि हर एक क्वेश्चन को रीड करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पता चलता है कि लास्ट के सेक्शन में 15-20 क्वेश्चंस पढ़ ही नहीं पाए, और वहां पे फिर जय माता दी, क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे, होमवर्क शीट पे खुद से बी सी डी सी गोले भर रहे हैं, उसका भी कोई फायदा नहीं यार। जब तक आप सारे क्वेश्चंस को देख ही नहीं पा रहे, पेपर को अच्छे से समझ ही नहीं पा रहे, सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, तो फायदा क्या है? मेरे हिसाब से तो उसका कोई फायदा नहीं, फिर तो पेपर मतलब ही नहीं बनता आपका निकलेगा। तो आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है कि आप लोगों को सबको ओएमआर शीट भरनी है, साथ के साथ हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है। कोई क्वेश्चन मिस नहीं जाना चाहिए यार, मेरा एक क्वेश्चन मिस चला गया, नहीं, हर क्वेश्चन को पढ़ना है, पूरी की पूरी ओएमआर शीट को सॉल्व करना है, गलती नहीं करनी। अच्छा, आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। इस साइड पे एक लड़की बैठी थी, पेपर करते करते, ठीक है, टीचर ने आके पेपर छीना, कह रही है मेरा पेपर क्यों ले रहे हो? टीचर कह रही टाइम हो गया, कहते 3 घंटे का पेपर नहीं था। टीचर कह रही सीटेड का पेपर 2.5 घंटे का होता। कहती नहीं मैम, मुझे तो लगा 3 घंटे का है, अभी तो मेरा एक सेक्शन बचा है। टीचर कह रही मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंस्ट्रक्शन करो, 3 घंटे, आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है, उसका पेपर भी छीन लिया। स्टूडेंट को पता ही नहीं कि पेपर 3 घंटे का है 2.5 घंटे का। तो आप लगा लो मेरे दोस्तों, ये जो मेजर गलतियां मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको नहीं करनी। अगर ये गलतियां आप लोग करोगे तो बट ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम नहीं निकलेगा। पहले एग्जाम फियर है, 3600 गलतियां आप और कर दोगे, पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाए। ठीक है, इन सारे पॉइंटर्स का ध्यान रखना, शांत होके कूल होके अपना पेपर देना। रही बात विज्ञान की, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको आने चाहिए, गाइस साउंड टॉपिक को रिवाइज कर लो, एसिड बेसिस सॉल्ट को रिवाइज कर लो, मोशन से क्वेश्चन पेपर में पक्का आता है, ठीक है। आपके और इंपॉर्टेंट हीट एंड टेम्परेचर से पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, रिप्रोडक्शन से पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम या ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड तो सब आपको करना ही करना है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको 101% एनी डे एनी कॉस्ट करके ही जाने। वैसे तो मैंने आपको इतनी अच्छी तैयारी करा दी है कि आपको सारे टॉपिक्स अब तक टिप्स पे हो जाने चाहिए। लास्ट डे पैनिक मत करो, ये मत सोचो कि आखिरी दिन के ऊपर मैं 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, हो गया, जितना आपने करना था आप कर चुके। आखिरी दिन सिर्फ और सिर्फ रिविजन के लिए होता है, आखिरी दिन सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें देखने के लिए होता है, उसमें क्वेश्चन आंसर खेलने के लिए नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको डर है, जितने मैराथन्स मैंने पीछे लिए हैं साइंस के, वो बड़े बड़े मैराथन्स देख लो, आपको काफी हेल्प हो जाएगी। इतना बहुत है, आप जितना पढ़ चुके हो, जितनी मेहनत कर चुके हो, इट्स मोर देन इनफ। नाउ इट्स टाइम टू रॉक, और आप रॉक कर लोगे, एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, मुझे पता है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट हर एक स्टूडेंट को, धूम मचा दो मेरे भाइयों, और पेपर को क्वालिफाई करो। इतनी तैयारी आपकी हो चुकी है कि आसानी से आप सभी लोग पेपर निकालो। मुझे पता है, मुझे चाहिए आपसे 30 on 30, और जैसे 30 on 30 आए, मेरा नंबर आप लोग नीचे देख रहे हो 7973700450, इसमें मुझे मैसेज जरूर कर देना कि मैम लो जी, बन गई बात, हो गया काम, हमारा पेपर अच्छा हो। आंसर की तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, और आंसर की के अंदर हम लोग मुलाकात भी करेंगे। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट, डरने का नहीं है। आपने पिछले मैराथन्स को रिवाइज कर लो, अपनी सारी चीजें रिवाइज कर लो, और पेपर में बचा दो धूम मेरे भाइयों। धन्यवाद।